औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, आपका चाइनीज़ टीचर एंड ट्रेनर मोहम्मद कामरान, चाइनीज़ नेम चंगकोंग। जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है टोनल रूल्स। टोनल रूल्स, जो टोन्स हमने पढ़ी हैं उसके टोनल रूल्स हैं, इसका टोनल रूल्स भी हैं। टोनल रूल्स हमारे पास, इसका मतलब क्या है टोनल रूल्स का? टोनल रूल्स का मतलब है कि आपकी बुक के अंदर, चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर कुछ टोन्स, जो 5 टोन्स, उसके अंदर कुछ टोन्स, एक टोन्स है ऐसी है कि जिसके रूल्स चेंज होते हैं, टोन चेंज होती हैं। इसमें घबराने वाली, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको एक नॉलेज देने जा रहा हूँ। इसके अंदर इस्तेमाल तो होते हैं रूल्स, मगर ऑलरेडी मैंने बताया था कि वोकैबुलरी के ऊपर जो टोन्स लगी हैं हमने उसको याद कर लेना है, सिंपल बात है। ये मैं आपको टोनल रूल्स इसलिए करवाने जा रहा हूँ ताकि कल को आपने भी किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, किसी कॉलेज पे, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप जाते हैं, स्टूडेंट्स को आप लेक्चर देते हैं, तो कम से कम आपको टोनल रूल्स का पता होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ भी सकता है कि हमें टोनल रूल्स करवाएं, तो ये नॉलेज मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये बड़े इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के अंदर, चाइनीज़ के अंदर ये बड़े इंपॉर्टेंट है। वो रूल्स क्या है? हमारे पास टोटल जो रूल्स है वो 12 है। 12 कितने हैं? 12 रूल्स हमारे पास हैं। टोनल रूल्स, टोनल रूल्स, जो टोन्स पढ़ी हैं उसी को पढ़ी हैं। बढ़कर इसके अंदर 5 टोन्स हैं। 5 टोन्स में एक टोन ऐसी है थर्ड टोन। कौन सी है? थर्ड टोन। थर्ड टोन का टोनल रूल्स है, बाकी टोन्स का नहीं है। बाकी टोन्स को आप छोड़ दें। किस टोन के रूल टोनल रूल्स हैं? टोनल रूल्स वो है आपके थर्ड टोन के अंदर। थर्ड टोन का टोनल रूल्स हैं, बाकी टोन्स के रूल्स नहीं है, वो छोड़ दें, सिर्फ थर्ड टोन के हैं। टोटल रूल्स कितने हैं? 12, जिसमें नंबर 1 थर्ड टोन। थर्ड टोन कैसी होती है? फॉलिंग एंड राइजिंग। फॉलिंग एंड राइजिंग। थर्ड टोन फॉलिंग एंड राइजिंग। टोटल आपके 12 रूल हैं। थर्ड टोन के 4 रूल्स हैं। थर्ड टोन के 4 रूल्स हैं। उसके बाद एक हमारे पास वर्ड आता है ई। ई ई मीन्स होता है 1। ई का मतलब 1 डिजिट है ना, नंबर है ई। इसके भी 4 रूल्स है। इसका भी कितने हैं? 4 रूल्स। नंबर थर्ड पू। पू मीन्स फॉलोइंग टोन के साथ पू मीन्स होता है नोट। ई का मतलब होगा 1। पू मीन्स होता है आपका नोट, नो नोट। चाइनीज के अंदर पू फॉलोइंग टोन के साथ है। इसकी स्टैंडर्ड टोन कौन सी है? पू की फॉलिंग। इसकी डिफ़ॉल्ट टोन फॉलिंग टोन। पू मीन्स होता है नोट, नो नोट। इसके भी 4 रूल्स हैं। इसके भी कितने रूल्स हैं? 4 रूल। फर्स्ट प्रायोरिटी पे नंबर 1 जो सेट नंबर, इसके 3 सेट हैं, 1 2 3। हर सेट के कितने रूल हैं? 4 रूल हैं। ये सीखना बड़े इंपॉर्टेंट है।
जब हम बुक्स को पढ़ेंगे, जब कोई रूल्स, जब कोई टोन चेंज हो रही होगी, फिर आप पूछेंगे सर ये तो आपने कहा था टोन्स ऐसी है, तो ये तो चेंज हो रही है, फिर मुझे वहाँ पर फिर आपको बताना पड़ेगा। इसलिए ये है कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ लेक्चर में, ताकि जब हम इसके टॉपिक ऊपर आते हैं, जब इसके जो भी हमें आउटलाइन मिली है उसके ऊपर जब आते हैं, तो फिर हमें वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टीज पेश ना हो, कोई भी ऐसा मसला हमें पेश ना हो। इसलिए मैं आपको ये पहले ही करवा रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया कि मैं ऑलरेडी पहले वो चीज़ें बता देता हूँ जो लास्ट में जाकर या सेंटर में जाकर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती। तो थर्ड टोन, तो सिर्फ याद रखें थर्ड टोन का टोनल रूल्स है, बाकी टोन्स के फर्स्ट के, सेकंड के, फोर्थ के, फिफ्थ के टोनल रूल्स नहीं होते। सिर्फ किस टोन के रूल हैं? थर्ड टोन। थर्ड टोन कौन सी होती है? फॉलिंग एंड राइजिंग, फॉलिंग एंड राइजिंग। और ई के 4 रूल्स हैं और पू के 4 रूल्स हैं। टोटल हमारे पास कितने हैं? 12 टोटल रूल्स इन चाइनीज़ लैंग्वेज, ओनली 12, ओनली 12। सेट नंबर 1, सेट नंबर 1 में हमारे पास थर्ड टोन, थर्ड टोन के तो टोनल रूल्स कितने हैं? 4। फर्स्ट, थर्ड टोन, नंबर 1 रूल नंबर, थर्ड टोन का रूल नंबर 1, 4 पढ़ने हमने 4। थर्ड टोन का रूल नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूं। अच्छा, ये थर्ड टोन जो है लिखने में वैसे ही रहेगी, लिखने में इसको चेंज नहीं करेंगे, बोलने में और सुनने में इसको आप चेंज होते हुए महसूस करेंगे। बोलने में और सुनने में इसको चेंज करते हैं, बोलने में इसको चेंज करेंगे, लिखने में ये वैसे ही लिखी रहेगी। अगर 2 टोन्स एक जैसी आ जाए, थर्ड के बाद थर्ड आ जाए, थर्ड के बाद थर्ड, 2 टोन्स एक जैसी आ जाए, यानी कि थर्ड के बाद थर्ड आ जाए, थर्ड के बाद थर्ड आ जाए, तो पहली जो है वो आपकी सेकंड में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी? सेकंड टोन आपकी कौन सी होती है? आपकी हाफ पिच, हाफ पिच जो नीचे से ऊपर जाती है, सेकंड टोन, राइजिंग टोन भी कहते हैं, राइजिंग। ये जब 2 टोन, जब 2 वर्ड, अगर एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड के ऊपर भी थर्ड टोन आ जाए और पहले वर्ड के ऊपर भी थर्ड टोन हो, तो पहली जो पहले वर्ड के ऊपर जो टोन थर्ड है वो किस में चेंज हो जाएगी? सेकंड में चेंज होगी, सेकंड टोन में चेंज हो जाएगी। बल्कि मैं फिर बता रहा हूँ कि लिखने में आप चेंज नहीं करेंगे, लिखने में तो वैसे ही लिखी होगी जैसे बुक के अंदर लिखी है, सिर्फ हमने इसको बोलने में चेंज करेंगे। बोलने में जो सुनने वाला होगा वो सुनने में महसूस करेगा कि वाकई इसने टोन चेंज करके ये बोल रहा है। ठीक है, मैं इसकी मैं एग्जाम्पल भी साथ साथ आपको करवाने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर सेकंड में चेंज हो, जो फर्स्ट जो थर्ड और सेकंड में आ जाएगी, और जो दूसरी वाली वो वैसे ही रहेगी थर्ड के साथ ही। मीन्स नी हाओ, नी हाओ। अब इसको मैं स्पीक कैसे कर, आप महसूस करें, मैं इसको सेकंड में चेंज कर रहा हूँ। नी हाओ, हम कहते हैं नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ। आप देखें इसको मैं ऐसे नहीं पढ़ रहा, नी। थर्ड टोन को कैसे पढ़ते हैं आपको मैंने पहले बताया, थर्ड टोन को फॉलिंग फिर राइजिंग, जैसे हम पढ़ते हैं माँ, इस तरीके से नी हाउ ऐसे नहीं पढ़ना, इज़ रॉन्ग। इसको फिर जब पढ़ना है फिर टोनल रूल्स के साथ पढ़ना है। सिर्फ थर्ड टोन का टोनल रूल्स है, बाकी टोन्स का रूल्स नहीं होते, उसको आप छोड़ दें। सिर्फ थर्ड टोन का मैं रूल्स पढ़ा रहा हूँ आपको, होते भी इसी की हैं। मैं कैसे पढ़ रहा हूँ? नी हाउ, नी हाउ महसूस कर रहे हैं, यानी कि इसको मैं चेंज कर रहा हूँ सेकंड के अंदर, नी हाउ। बाकी मैं फिर बता रहा हूँ कि लिखने में हम इसको सेम ऐसे ही रहेगा, लिखने में ऐसे ही रहेगा। लिखने में आप बुक के अंदर भी देखेंगे इसके ऊपर थर्ड टोन ही लगी होगी। बाकी हमने कहाँ पे चेंज करना है इसको?
स्पीकिंग के अंदर हमने फर्स्ट जो थर्ड टोन आपकी सेकंड में चेंज हो जाएगी। नी हाओ, जैसे मैंने एग्जांपल दी, नी हाओ लिखने में ऐसे ही लिखेंगे थर्ड टोन के साथ, नी हाओ। ये आपका फर्स्ट रोल हो गया। फर्स्ट जब हमारे पास दो टोन आ जाए, पहले वर्ड के साथ आ जाए, उसके बाद अगले वर्ड के ऊपर भी थर्ड टोन हो, थर्ड के बाद थर्ड आ जाए, सिंपल थर्ड के बाद थर्ड आ जाए, तो फिर आपका टोनल रूल्स लगता है। फिर पहला वर्ड की जो टोन है वो सेकंड में चेंज करनी है आपने, जैसे मैंने यहाँ पे की है। नी हाओ मीन्स हेलो जी। रूल नंबर टू, अगर 3 वर्ड को ऊपर थर्ड टोन आ जाए लगातार, 3 वर्ड के ऊपर थर्ड टोन आ जाए लगातार, तो फिर पहले 2 वर्ड के ऊपर जो थर्ड टोन है वो सेकंड में चेंज हो जाएगी। पहले 2 वर्ड का जो थर्ड टोन है वो सेकंड के अंदर इसको चेंज कर देंगे, और जो थर्ड वर्ड की थर्ड टोन है वो वैसे ही रहेगी। अब स्ट्रेस मैंने आपको पहले बताया, अब इसका मैं स्ट्रेस के साथ पढ़ रहा हूँ। स्ट्रेस मीन्स होता है आपका एंगल। जैसे आप रोड के ऊपर जा रहे हैं तो आगे स्पीड ब्रेकर आ जाता है, वहाँ पर आप गाड़ी को स्लो करते हैं, तो फिर जैसा स्पीड ब्रेकर बना था वैसे ही आप उसके ऊपर टर्न करते हैं, ऐसे चढ़ते स्पीड ब्रेकर के ऊपर ऐसे उतर जाए। इसके बाद आप पूरा आपने स्ट्रेस किया अपने गाड़ी को या बाइक को या साइकिल को, पूरा आपने क्या किया, स्ट्रेस किया। इसी तरीके से मैं भी इसको यहाँ पे मैं सेकंड टोन में पढ़ रहा हूँ, नी हाओ, पूरा से नी हाओ, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब सेकंड जो इसका है रोल, अगर 3 टोन एक जैसी आ जाए, जाके साथ आ जाए, जैसे वो साथ आई नी हाओ, किसी का 3 वर्ड के ऊपर 3 थर्ड टोन लगातार आ जाए, साथ आ जाए, तो फिर हम इसको पहली 2 जो है वो चेंज हो जाएगी सेकंड में, थर्ड को हम स्ट्रेस के साथ पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको पढ़ते हैं, एक आ गया आपका या फिर आप इसको ऐसे ले लें। इसकी मैं दूसरी एग्जांपल करवा रहा हूँ आपको। हम कहते हैं कि नी हाओ माँ लगा दिया तो आपका क्वेश्चन आंसर बन जाता है, आपका क्वेश्चन बन जाता है नी हाओ माँ। अगर नी आपका बाद में माल का तो नी हाओ माँ हाउ आर यू, तो उसका रिप्लाई करता है वखन खाओ, वखन खाओ, खन खाओ, खन खाओ। अब देखें मैं पढ़ूँ वखन खाओ। अब पहले 2 वर्ड की जो टोन थर्ड टोन उसको मैं चेंज करूँ, किस में चेंज करूँ, सेकंड के अंदर, सेकंड राइजिंग के अंदर इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। इसको मैं ऐसा नहीं पढ़ रहा वाह खन खाओ, ऐसे नहीं, मैं करूँ वाखन खाओ, वाखन खाओ। अगर कोई पूछे नी हाओ माँ, उसका रिप्लाई क्या देंगे आप, आंसर क्या देंगे, वाखन खाओ, वाखन खाओ। आई ऑल्सो फाइन, मैं ठीक हूँ। नी हाओ माँ हाउ आर यू, वाखन खाओ, वाखन आई वेरी फाइन, आई फाइन भी कह सकते हैं, आई फाइन। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, वाखन खाओ, फिर स्ट्रेस करना। लास्ट वर्ड के अंदर जो भी टोन होगी उसको आपने स्ट्रेस के साथ पढ़ना होता है, ठीक है। लास्ट वर्ड जो भी होगा जैसी टोन होगी, फर्स्ट हो जाए सेकंड थर्ड फोर्थ, उसको आपने स्ट्रेस के साथ ही पढ़ना होता है आपको, आपने लास्ट वर्ड को, ठीक है। इसको पढ़ेंगे वाखन खाओ, वाखन खाओ, वा मीन्स आई वेरी ओके, या फिर आई फाइन। हाउ का मीन्स फाइन भी होता है, आई फाइन, आई एम फाइन भी कह लें, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन।
जी, तो जो मैं बता रहा था, तो इसमें हम दो जो है वो टोन्स, जो फर्स्ट वाले जो टू वर्ड्स, उसको सेकंड में चेंज करेंगे। इसको पढ़ेंगे वाखन खाओ। कैसे पढ़ेंगे? वाखन वाखन खाओ, वखन खाओ। ठीक है, ये आपका सेकंड रूल। थर्ड रूल में हमारे पास थर्ड टोन का थर्ड रूल, इसमें थर्ड टोन के दो पार्ट हैं। थर्ड टोन के दो पार्ट हैं, इसको नाम देते हैं नंबर 3A, एक देते हैं हम 3B। ठीक है, इसको दो तरीके से आप इसको स्पीक कर सकते हैं थर्ड टोन के, दो तरीक़ों से। फर्स्ट नंबर 1 जो मेथड है वो क्या है? अगर चार एक जैसी आ जाए, अगर चार एक जैसी आ जाए, चार एक जैसी आ जाए, फिर क्या करना है? फिर आपने फर्स्ट 2 को सेकंड में चेंज कर देना। फर्स्ट 2 को सेकंड में चेंज करना है और लास्ट 2 को आपने वैसे ही थर्ड में आपने इसको स्पीक करना है। थर्ड टोन का एक पार्ट को क्या है? अगर चार एक जैसी आ जाए, चार वर्ड्स इकट्ठे आ जाए, चार वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल वाह ये खन खाओ। अब यहाँ पे देखें, मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि 4 लेटर्स हमारे पास ऐसे हैं जो डुअल वर्ड के साथ, जो डुअल लेटर के साथ होते हैं, जो डुअल लेटर के साथ हम उसको स्पीक कर सकते हैं। तो कौन कौन से थे? मैंने बताया था A था, G था, H था और उसमें Y था। ये 4 लेटर्स ऐसे हैं जो डुअल लेटर, डुअल साउंड्स वाले हैं, डुअल साउंड वाले, सॉरी, डुअल साउंड। ये 4 लेटर में आप डुअल साउंड के साथ पढ़ सकते हैं। और कहाँ पे पढ़ना है? सेंटेंस को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको देखना होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पढ़ रहा हूँ नी हाओ, यहाँ पर मैं हे की आवाज़ पढ़ रहा हूँ, हे की। आपके दो तहजी आपके लेटर हैं, हे और खे। अगर एच अकेला आ जाए, अकेला वर्ड में आ जाए, फिर हम उसको हे में पढ़ेंगे। नी हाओ, हे में पढ़ो, नी हाओ। अगर एच के बाद एच आ जाए, एच के बाद अगला वर्ड भी एच से ही शुरू हो रहा हो, तो फिर हम इसको खे में पढ़ेंगे। जैसे वाखन खाओ, वाखन खाओ, वाखन खाओ, ये भी खे में, ये भी खे में। अगर सिंगल एच आ जाए, सिंगल वर्ड में एच आ जाए, या एच से कोई आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा हो, तो उसको हम पढ़ेंगे हे में। अगर एच के बाद एच आ गया, एच के बाद अगला वर्ड भी एच से शुरू हो रहा हो, तो फिर हमने इसको खे में पढ़ना था। वाखन खाओ, वाखन खाओ, वाखन खाओ। इस तरीके से ये है वाये खन खाओ। अब यहाँ पर दो, जो फर्स्ट जो दो हैं उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, उसको सेकंड टोन में। वाये खन खाओ। आई एम ऑल्सो फाइन, आई ऑल्सो फाइन, आई फाइन टू। ऑल्सो फाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मीन्स होता है आपका ये भी वाई की मैंने कहा था, ये भी पढ़ सकते हैं। वाई को समटाइम ई भी पढ़ते हैं, ई के साउंड भी पढ़ते हैं इसको, ये की साउंड भी इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे ये वक्त के साथ साथ जब टॉपिक में बात किएंगे, फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर हमने ये के साथ पढ़ना है और कहाँ पर हमने ई के साथ पढ़ना है, कहाँ पे हमने हे पढ़ना है, कहाँ पे हमने खे पढ़ना है, कहाँ पे हमने काफ पढ़ना है, कहाँ पे हमने गाफ पढ़ना है, कहाँ पे हमने आ पढ़ना है, कहाँ पे हमने ए पढ़ना है। ये आपको वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे पढ़ो वाह ये खन खाओ, वाह ये खन खाओ, वाह ये खन खाओ। ठीक है, तो आई एम ऑल्सो फाइन या आई एम फाइन टू, आई एम फाइन टू, फाइन टू। अच्छा, एक और चीज़, चाइनीज़ के अंदर हम इंग्लिश में लगाते हैं डॉट। इंग्लिश का हम जब सेंटेंस के लास्ट में हम डॉट लगाते हैं, चाइनीज़ के अंदर डॉट नहीं लगाते। चाइनीज़ के अंदर ये जो छोटा सा दायरा लगाते हैं। एंड ऑफ सेंटेंस, एंड ऑफ सेंटेंस, एंड ऑफ सेंटेंस के अंदर हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे चाइनीज़ के अंदर हम दायरा लगाते हैं, दायरा। जब आप देखेंगे चाइनीज़ के कुछ सेंटेंस, जब आप बुक्स पढ़ेंगे इसकी, तो देखेंगे कि एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में दायरा, ऐसा दायरा लगा होगा। इंग्लिश के अंदर हम लगाते हैं डॉट। इंग्लिश के अंदर हम डॉट लगाते हैं और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? दायरा लगाते हैं, ऐसे दायरा। चाइनीज़ के अंदर दायरा और इंग्लिश के अंदर हम इसको डॉट लगाते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट में पढ़ाने लगा हूँ आपको। दूसरा पार्ट बी, थर्ड सेट का बी पार्ट,
ये तो था कि 2 आप पहली कर सकते हैं। अगर 4 एक जैसी आ जाए, इसको हम बैलेंस रूल भी कहते हैं। थर्ड का बी जो पार्ट है इसको बैलेंस रूल कहते हैं। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस रूल का मतलब ये होता है कि अगर तराजू आपके पास है, तराजू, तो आपका दायां और बायां तराजू है जो पलड़ा है ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, इक्वल बैलेंस होना चाहिए। तो इसमें यह है बैलेंस रूल में क्या है, अगर यहाँ पे तो ए पार्ट में ये था कि आपने फर्स्ट 2 वर्ड्स के अंदर टोन्स को सेकंड में चेंज किया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने फर्स्ट वर्ड को थर्ड के साथ पढ़ सकते हैं और बाकी जो सेंटर वाले हैं उसको आप सेंटर वाले वर्ड्स को आप चेंज करेंगे ये सेकंड टोन के अंदर, और लास्ट आपकी फिफ्थ, आपकी फोर्थ जो है वो भी थर्ड के अंदर। मींस अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे वा ये खन खाओ, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ वा ये खन खाओ। 2 तरीक़े से मैंने आपको पढ़ के बताया। वा ये खन खाओ, ये फर्स्ट 2 को सेकंड में पढ़ो, वा ये खन खाओ। यहाँ पर वा ये खन खाओ। अगर ये तो 2 है ना, तो आपने सेकंड में चेंज कर दिए। अगर ऐसे लफ्ज़ 10 आ जाए, थर्ड टोन वाले वर्ड 10 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, तो आपने जो सेंटर वाले वो सभी आपने सेकंड में पढ़ने हैं। सभी आते तो वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर थर्ड टोन वाले जो वर्ड है, अगर ये तो 4 मैंने लिखे ना, अगर 5 आ जाए, 6, 7, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, ठीक है, तो आपके रूल जो मेथड बता रहा हूँ कि सेकंड वाला जो है आपके फर्स्ट आपका थर्ड में ही रहेगा, सेकंड में जितने भी होंगे आपने सबको तो थर्ड टोन को सेकंड में चेंज करके आपने उसको पढ़ना है, और लास्ट में फिर आपने थर्ड टोन के साथ उसको स्ट्रेस करना है, उसको पढ़ना आपने। अब थर्ड टोन का रूल नंबर 4, इसको हम हाफ थर्ड, इसको रूल भी कहते हैं, हाफ थर्ड भी कहते हैं। मतलब मीन्स अगर थर्ड टोन वाला कोई वर्ड आ गया, अब पहले तो था थर्ड के बाद थर्ड आ जाए, तो पहली टोन को हम सेकंड में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर फोर्थ रूल में ये बात नहीं है। फोर्थ रूल में क्या है, अगर थर्ड के बाद फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, फोर्थ आ जाए या फिर न्यूट्रल आ जाए, थर्ड के बाद अगला वर्ड फर्स्ट में आ जाए, सेकंड में आ जाए, फोर्थ में आ जाए या फिर न्यूट्रल में आ जाए। थर्ड के बाद अगला वर्ड अगर फर्स्ट में आ जाए, सेकंड में आ जाए, फोर्थ में आ जाए, न्यूट्रल में आ जाए, फिर आपने उसको हाफ थर्ड पढ़ना होता है। हाफ थर्ड मीन्स क्या होता है कि आपने जो फॉलोइंग पार्ट है, ये वाला, ये फॉलोइंग पार्ट, ठीक है, तो सिर्फ आपने फॉलोइंग पार्ट स्पीक कर आपने अगले वर्ड को स्पीक करना है। मीन्स जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाओ शेर, आप इसको कैसे, हाफ थर्ड का मतलब है तो जो फॉलिंग पार्ट है, इसमें 2 पार्ट है ना, थर्ड टोन के 2 पार्ट है, फॉलिंग, राइजिंग। पहले फॉलिंग पढ़ते हैं, फिर हम राइजिंग। जैसे मैं पढ़ता हूँ माँ, इसी तरीके से इसका फिर हमने लाओ नहीं पढ़ना, लाओ, ये कि फॉलिंग पार्ट। जब थर्ड टोन के बाद अगला वर्ड के ऊपर फर्स्ट टोन लगी हो, सेकंड लगी हो, फोर्थ लगी हो या फिर न्यूट्रल हो, तो फिर हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हाफ टोन के साथ उसको हम स्पीक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है कि इसके ऊपर इसकी लाओशिर के ऊपर आपकी जो लाओ का जो ए है, इसके ऊपर आपकी थर्ड टोन है और आई के ऊपर आपकी फर्स्ट टोन है। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए, अगर आई के ऊपर कोई टोन है, अगर आई के ऊपर, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, अगर आई के ऊपर टोन लगी हुई है आई के ऊपर, तो फिर हम उसके ऊपर डॉट नहीं लगाते। आई का डॉट होता है ना, ऐसे आई के ऊपर डॉट लगाते हैं आई, तो फिर हम अगर आई के ऊपर टोन है फिर हम डॉट
नहीं लगाएंगे, ये नहीं करना आपने ऐसे, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। एक चीज़ लगेगी, अगर तो टोन है तो फिर डॉट नहीं लगेगा, अगर टोन नहीं है आई के ऊपर फिर डॉट लगेगा। ये बात नशीन फरमा लें, ठीक है। दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं आ सकती, डॉट और टोन इकट्ठी नहीं आ सकती आई के ऊपर, एक चीज़ आएगी। अगर टोन, जैसे ये टोन लगी हुई है आई के ऊपर, अगर टोन है तो डॉट नहीं लगेगा, अगर टोन नहीं है तो फिर डॉट लगेगा। ये बात नशीन फरमा लें। यही छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर। तो आप इसको आप देखें कि थर्ड के बाद अगले वर्ड के ऊपर फर्स्ट आ गया, फर्स्ट टोन आ गई। थर्ड के बाद मैंने कहा या फर्स्ट आ जाए या सेकंड आ जाए या फोर्थ आ जाए या न्यूट्रल आ जाए, तो फिर हम इसको हाफ थर्ड पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं हाफ थर्ड। क्या कहते हैं? हाफ थर्ड। हाफ थर्ड। तो हाफ थर्ड मीन्स क्या होता है? हमने सिर्फ फॉलोइंग पार्ट पढ़ना होता है। फिर फॉलोइंग पार्ट कब पढ़ना है? जब थर्ड टोन के बाद थर्ड टोन ना हो, थर्ड के बाद थर्ड ना हो, थर्ड के बाद अगले वर्ड पर थर्ड ना हो, तो फिर हम इसको हाफ थर्ड पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? लाओ शेर, लाओ शेर, लाओ शेर, ऐसे नहीं, लाओ शेर। अब मैं फॉलोइंग पार्ट पढ़ूँ सिर्फ फॉलोइंग पार्ट। लाओ शेर का मतलब है टीचर, लाओ शेर का मतलब क्या होता है? टीचर, टीचर, टीचर। लाओ शेर, लाओ शेर हाओ, लाओ शेर हाओ, हाओ लाओ शेर, हाओ लाओ शेर, लाओ शेर, लाओ शेर। एक और मैं मिसाल दे रहा हूँ आपकी किसी के साथ ही। तो मैंने बताया था कि टोन हमेशा आपकी वोवल के ऊपर आती है। टोन जब आप देखेंगे, वोकैबुलरी के वर्ड याद करेंगे तो आप देखेंगे टोन हमेशा वोवल के ऊपर आती है। कॉन्सोनेंट के ऊपर या इनिशियल के ऊपर आपकी टोन नहीं लगती, टोन लगती है आपकी वोवल्स के ऊपर। यही बात नशीन फरमा लें, हमेशा वोवल्स के ऊपर टोन आती है। जैसे यहाँ पर ए, ये भी वोवल है, ठीक है। अब ए पहले आ रहा है और इसकी आवाज़ भी, इसकी आवाज़, उसका साउंड है, इसकी जो प्रोनाउंस जब कर रहे हैं इसको, तो इस ए की जो साउंड है वो ज़रा प्रोमिनेंट हो रही है। मैंने 2 रूल्स आपको लास्ट लेक्चर में जब मैंने ये टोनल मार्केशन करवाई थी तो मैंने बताया था कि किसके ऊपर टोन लगानी, किसके ऊपर नहीं लगानी। तो हमेशा वोवल्स के ऊपर टोन आती है। और सीक्वेंस को भी देखते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये सीक्वेंस है वोवल्स का, ठीक है। हम सीक्वेंस के तहत भी इसको लगा सकते हैं और जिस वोवल की ज़्यादा आवाज़ प्रोमिनेंट हो उसको ऊपर हम क्या लगाते हैं? टोन लगाते हैं, ठीक है। तो हमने वर्ड के साथ ही टोन याद करनी, सिंपल बात है। ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो इस चीज़ का। लाओ शेर, इसको पढ़े, लाओ शेर, इसको पढ़ेंगे शो ची, शो ची, शो। इसको मैं शो नहीं पढ़ा, शो ची। सिर्फ इसका फॉलिंग पार्ट पढ़ूँ। इस टोन का जो फॉलिंग पार्ट, इसके अंदर 2 पार्ट है, फॉलिंग एंड राइजिंग। जो फॉलिंग पार्ट है वो मैं पढ़ूँ। शो ची का मतलब है मोबाइल, सेल फोन, मोबाइल, ठीक है, या फिर सेल फोन, मोबाइल एंड सेल फोन। शोची का मतलब, शोची ये एक एग्जाम्पल है। ये मैंने आपको 4 रूल मैंने पढ़ा दिया आपको, 4 रूल थर्ड टोन के। किस टोन का रूल्स हैं? थर्ड टोन के। किसके रूल्स होते हैं? थर्ड टोन। फिर मैं बता रहा हूँ किस टोन के रूल्स हैं। सिर्फ ओनली चियो चियो, सेंशन सेंशन, पुतिंग, ओनली थर्ड टोन के रूल जो हमने पढ़े हैं, थर्ड टोन के रूल्स पढ़े हैं। बाकी टोन्स के रूल्स नहीं होते। सिर्फ किसके टोन है चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर? ओनली थर्ड टोन के टोनल रूल्स हैं। इसके अलावा ये 4 रूल जो मैंने आपको पढ़ा दिए, 1 2 3 4, ये थर्ड टोन के 4 रूल्स मैंने आपको पढ़ा दिए। अब हमारे पास ई और पू, ई के भी 4 रूल्स हैं और पू के भी कितने हैं? 4 रूल्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ई के भी रूल पढ़ेंगे और पू के रूल भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको स्पीकिंग की तरफ लेके आऊँगा। स्पीकिंग की तरफ हमारे इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से घर में बैठ कर करें। मैं फिर बता रहा हूँ कि बेसिक है, बेसिक आप अच्छे तरीके से कवर करें। अगर ये एक आप ये समझ लें कि आसान चीज़ नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए एक नई चीज़ है, तो आपको इसमें थोड़ी सी स्टार्ट में मेहनत करना पड़ेगी।
जब मैंने स्टार्ट 2016 में चाइनीज़ को जब सीखना, इसको मैंने सीखना जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं सुबह बैठता था फजर की नमाज़ के बाद, मुझे शाम पड़ जाती थी। 6 महीने 8 माह मैंने टिका के लगाए इसके ऊपर, तो फिर इसकी समझ आना शुरू हुई थी। तो ये है कि मैं आपसे बार बार यही मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इसको आपने अच्छे तरीके से इसको नोट करें। जो चीज़ याद होती है उसको बार बार लिखने से कभी चीज़ नहीं भूलती। जो बच्चा इसको अच्छे तरीके से इसको कर लेगा, इसको लिख लेगा, इसको याद कर लेगा, तो इंशाल्लाह आगे उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हाफ़िज़ नासिर। अल्लाह हाफिज़। ज़ायची हैं।